लेकिन मलिक साहब बात यह है कि ये जो दो बातें हुई हैं आज हमने देखा कि एक तो मरियम साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक किया है और दूसरा उन्होंने ये किया है कि इसको लंप किया है इसके साथ इसको शौकत सिद्दीकी साहब को तो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी जो आप बातें कर रहे हैं इसके आपके पास सबूत ही नहीं है, तो आप उसके बाद उनकी वो जो पिटीशन थी वो फारग होगी, ख़त्म होगी। कुछ उन पे था मेरे ख्याल में कुछ मिसकंडक्ट का भी मामला था, वो बाहर से खिताब किया था। तो अब एक जो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है और उनकी बातों को ज़ाहिर रद्द कर चुकी है, तो उनको दोबारा से और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है और जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं आप हाई कोर्ट में दोबारा ले आए हैं, तो ये क्या है? है तो सियासत, टू बी ऑनेस्ट विद यू, को एज सच को मुझे कोई नजर नहीं आ रेलेवेंस है। रेलेवेंस तो पॉलिटिकल है ना, सीधी सीधी बात है। आप देखें, आप एक केस बना रहे हैं अपने 2018 का इलेक्शन, आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल में इसमें हर्ज नहीं है, अदालतें हमारी हैं। अच्छी बात है कि अगर किसी इस लेवल पे, क्योंकि मैं इस वक्त जनरल साहब फैज़ की बात नहीं कर रहा, मैं पार्सन के इदारों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने किसी एक बंदे पे बात की तो वो एक इदारा है, वो तो मतलब वो कोई भी बंदा वहाँ पे आएगा वो उतनी वही बंदा होगा। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि अगर हमारी कोर्ट इस हवाले से कोई क्लियर कट एक डिसीजन करे और इसमें सुनवाई होनी चाहिए। एक बात मैं आपसे ज़रूर करूँगा, मरियम जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, गलत कर रही है, अगर वो अदालत में गई है एज ए सिटीजन उसका राइट है, अदालत उस पर फैसला करे। मैं इख्तलाफ करूँगा, केस है उन पर करप्शन पे अरबों रुपए खरबों रुपए का, कन्विक्ट है, मुजरम है, मुजरम। अगर इस किस्म की एविडेंस थी तो जब ट्रायल चल रहे थे उन्होंने ये क्यों नहीं पेश किया? ऊपर ये क्या नाम है, शौकत साहब, शौकत सिद्दीकी साहब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे गए उधर ये कोई एक चीज साबित नहीं कहे, उन्होंने कहा जी आपके पास तो एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ ये क्लेम साबित ही नहीं हुआ कह रहे हैं। ये सही उस चीज को जब आपका अदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसके अलावा किसी के पास तैयार ही, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो उसको रेफरेंस आप ऐसे कैसे? एक और बात, अगर आपको ये मसला था, कोई इस तरह का मसला था आपको, तो आप ये फरमाएं कि इलेक्शन कमीशन में जाएं जहां आपके अपने हैंड पिक बैठे हुए हैं, वहां तो आप गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए ना। आपने जब ट्रायल हो रहा था मलिक साहब नैब कोर्ट में, उधर दे देते एप्लीकेशन जी ये बंदा प्रेशराइज कर रहा है। अब 3 साल बाद वो बंदे का नाम आप ले रहे हैं जिसको उसी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिफ्यूज कर दिया जी आप सिर्फ इल्जाम। अच्छा नहीं है, एक सेकंड, ये अच्छा नहीं है। अगर अदालत कह दे कि भी ठीक है अगर आपने ये इल्जाम लगाए तो साबित करें, आपसे साबित नहीं होंगे तो अच्छा नहीं। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, आपकी अदालत क्लियर करे इसको। इसका मतलब है नहीं, आप इस पे वो हर जाने का केस करें, वो भी लॉ है। ये उनका क्लेम ही नहीं है, वो कहती है दोनों को लाएं और इनसे हलफ लें, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मरियम मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मर्डर तो नहीं मैं ये कहूं कि जनाब आप भट्टी साहब काजी साहब मरियम मर्डर तो नहीं ना कर सकती, ये तो अदालत को प्रॉब्लम है दी है तो एप्लीकेशन। यार मुझे ब्रेक लेनी है भट्टी साहब मरियम के पास ताकत नहीं है। ये जरा सुनिए क्या कह रही हैं। जब मैं JIT के सामने पेश हुई, सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था ISI का, और पीछे से साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं और उस अंपायर का नाम है को गटेरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं, और अगर झूठ होते तो बहुत पहले तरदीद आ चुकी होती। बेटी साहब मेरा आपसे सवाल है, ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, और बाद में आके दूसरी टीवी पे अपना झूठ खुद ही साबित कर दिया। एंड शी इज आस्किंग फॉर अ हाई मॉरल बिलोंग टू अदर पीपल। मैं सिर्फ इन्हीं पे रहता हूँ आज। इनके वालिद हाजिर। एक मिनट रोकना आप। नवाज शरीफ अपने बच्चों पर और कुरान पर हाथ रख के कह दे किसी ठेके से किक बैक नहीं ली। मैं कह रहा हूँ कभी मरियम नवाज कुरान पे, यार लोगों ने पूछ दियो तो काजी साहब देखें इल्जाम तो मेरे पे भी लग सकता है, जिस पे भी लग सकता है, मगर आप अलग उठा लेंगे कि नहीं किया? नाउज़ बिल्लाह कि मैं झूठा, ये एविडेंस एक नहीं दे रही। हाँ, मुलजम भी उन्हें बना रही है, कह रही है कसम भी वो खाएं। मेरे से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सवाल जवाब कर रहा था, उसको दे रहा था। एक तफ्तीशी अफसर है, उसका काम ही सवाल करना है, उसका सवाल ना करेगा तो फाइंडिंग कैसे देगा? मेरी नजर में जो नवाज शरीफ ने 1-1.5 महीना पहले लंदन में प्लानिंग की है, जिनमें आपके कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं,
वो मेरे क्यों है बटी साहब, वैसे आप हमेशा कहते हैं। चलो मेरे भी हैं, हमारे कुलीग तो हैं ना। और भी अटैक होंगे अहम तरीन शख्सियात पर, ये जानबूझ के कहा गया है। 3 साल वो रहे हैं, आज तक खुल के नाम नहीं लिया। पहले आप चीफ का भी रिजाइन मांगते थे, इनका भी मांगते थे। अब आपको इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसने दी, मैं तो मैं उसको सलूट करता हूँ। हम सब साफ़ी हैं, हम भी इस खबर की तलाश में रहे। कल मैं मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में था, वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वेल इन्फॉर्मेशन है उनकी, पेनिट्रेशन है। फवाद साहब भी थे, हम नहीं पहुँच सके। लेकिन अब भाई तू सबूत देख। अदालतों में जब आप जाते हैं, कानून के पास जाते हैं, अदालतों में जाते हैं तो सबूत देते हैं, कसमों पे फैसले नहीं होते। मुझे बता दें, ये बताने ये जी बात है, कसम ये कोई पंचायत लगी है। ये कसम दे दें कि इनके वालिद साहब सफर करने के काबिल नहीं है। और वो नहीं आ रहे, और इनके जो ISI वही तौर पे कहते हैं, उनसे पैसे नहीं लिए थे। उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए थे। देखें 85 का इलेक्शन फेयर था इनको। जो कादी साहब, आप इनकी कसम पे मैं क्यों यकीन करूं? उधर उस वक्त के DG का बयान है, एफिडेविट है, तो इल्जाम आप लगा रही हैं, एक एविडेंस नहीं है। और जिस बंदे की एविडेंस आप कह रही है, मैं हलफ दे के बयान देता हूँ। जनरल हमीद गुल ने मुझे बताया, पर्सनली मेरा प्रोग्राम देखते और सुबह फ़ोन कर देते थे, मुझे उस मीटिंग का हाल बताया जिसमें उनको इन्फॉर्म किया गया था। और उसमें बड़े मियाँ साहब मरहूम अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे कि आप हुक्मरान है यहाँ के। उन्होंने एक और बात भी की थी और कहीं लिखी भी थी कि यार ये जो कारोबार है इसको ख़त्म कर दें। मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कारोबार का कोई ट्रस्ट बना दें। तो बड़े मियाँ साहब ने कहा था लो साड़ी दबारी होना है। मैं वर्बैटम उस मरहूम को अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे। तो लोगों को हलफ मंगते फिरते मलिक साहब, बंडक साहब मेरे लिए ऐसी एक बहस कर रहे हैं जो प्रूवन है। मेरा तो ईमान है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप लूटमार नहीं करते, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। आपने वोट से चलना नहीं, आपने हर काम खरीदो फरोख्त से करना है। मैं इनकी बात करूं ना, मोहम्मद जुबैर साहब हलफ देंगे। नहीं, मैं बात कर रहे हैं ना। आप ज़ियाउल हक के बाद जो पाकिस्तान है, मुझे एक बंदा दिखा दें जो प्रिंसिपल यहाँ पे उठा है, कोई एक पॉलिटिकल। यार अब तो अंडर डिस्कशन ये है ना, हलफ देना। पॉइंट ये है, हम डिस्कस के कर रहे हैं। मरियम जज है, मरियम जो झूठ बोले सच बोले, ये तो जज का काम है फैसला करे। मरियम जो मर्जी वहां पे गलत बोले। तो क्या आप क्या अदालत को डिक्टेट कर सकते हैं कि आप सारे प्रोसीजर छोड़ के तो काजी सईद से ये करें और इससे ये करें? जज वो जो मर्जी के, वो तो जज ने फैसला करना है। इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? आप थोड़ा, मैं इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? मैं तो कोई दो राय नहीं जज ने, मैं तो मरियम के बयान पे डिस्कस कर रहा हूँ ना। मैं अपने आपको एक्सपोज कर रहे हैं ना। मैं 2 मिनट ठहर देना। जज का फैसला ना मैंने करना। वो कहती हैं जी वो खलफ आके उससे ले। क्यों भाई? ये आर्गुमेंट ये होता है कि ये सबूत है, ये इसने फलान जगह पैसे लिए हैं, ये इसकी ब्लैक मनी है, ये सही है। देखिए मैं जज ने फैसला, लेकिन ये जो कह रही है कि उनको बुला के हलफ लें, क्या ये हलफ देंगे कि ये ज़ियाउल हक की गोद से नून लीग का जन्म नहीं हुआ? नहीं, ये हलफ दिलवा देंगे आप इनसे, हालांकि मैं फिर भी नहीं मानूंगा। ये हलफ दे दें, ये 25 अरब रुपए वाकई आपकी जेब में दूसरी बात कादी साहब, यार कितने कल होते हो? दूसरी बात की पल्ले का कादी साहब, दूसरी बात कुरान पाक पढ़ के अमल करने के लिए, उठाने के लिए नहीं है। मैं इनसे 1001 सवाल कर सकता हूँ जिनका ये हलफ पे भी नहीं जवाब दे सकते, लेकिन हम इस स्टेज पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जिस तरह अदारों को डैमेज करने की पसे पर्दा पॉलिसियाँ हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ना इंसाफी इनके किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। कुछ इन्होंने अदलिया के हवाले से भी कहा, यार जरा बीप शीप लगा के सुना दें हमें। जब इस किस्म के अदलिया के ऊपर वार होते हैं तो आज आप देखें साहब तो नजर नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते। क्यों जी? वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते? अच्छा, मलक कयूम साहब चले जाते। अच्छा गाल सुन लेना यार। नहीं मलक साहब थोड़ा जा फिर छेड़ दे दो। मैं साकिब निसार साहब से खुद मिल के आया हूँ। हाँ जी। और हम एक जगह भी गए। अच्छा, ये दूसरी बात कहते हैं पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते। वो कितना बदनसीब इंसान होगा, कितना, जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, खरबों रुपया उसके पास हो, खरबों रुपया, और अपनी वतन में ना आ सके, अपने मुल्क में ना रह सके, अजीजों के जनाजों पे ना आ सके। काजी साहब नहीं, अब इसको मलक साहब थोड़ा साकिब निसार को ये कह रही हैं, उनका कसूर है, उन्होंने 100 मोटो लिए। इधर तो अब ना इंसाफी के खिलाफ 100 मोटो भी कोई नहीं लेता। आपको पता है कहाँ कहाँ मैं धक्के खा के आ चुका हूँ। सही कह रहे हैं। इंसाफ लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है पाकिस्तान में। साकिब निसार साहब से ये कह रही है, गार्डन टाउन में रहते हैं अभी मैं आपको उनके घर ले जाता हूँ।
लेकिन अपने वालिद से ये सवाल नहीं करती कि आप 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हो, आप अपने मुल्क की जगह पे नहीं आ सकते। नहीं भट्टी साहब, आपसे को मैं टेंशन डालूंगा। आपने अभी एक फिक्रा था कि इस मुल्क में आप इंसाफ नहीं ले सकते, तो नवाज शरीफ को पता है वो लंदन चला गया। इसका ये जवाब है, आगे आप बोल रहे हैं। नहीं, अब मैं जवाब देता हूँ ना, आप खुद मान लिया कि यहाँ इंसाफ नहीं, तो नवाज शरीफ पागल है यहाँ पे। मैं आपकी बात थोड़ी सी किसी को दे दिया करे, मैं आपकी बात में वजन चलें आप बोल रहे थे। इसके वालिद 3 दफा वजीर आजम रहे, इन्होंने निजाम बनाना था, मैंने नहीं बनाना। उनको पता ही है निजाम नहीं है। मैं सवाल कर सकता हूँ लेकिन मैं कानून नहीं बना सकता। वो आपसे समझदार है, उनको पता ही हम नहीं चल सकते, सीधी सीधी बात है। 3 इख्तिदारों में डकैतियां और माल बनाने की बजाय इदारे खड़े किए होते तो खजल ना हो रहे होते। अगर किक बैकों पे ना चलते और 25 बिलियन जेब में डाल के ये ना कहते खबरें कौन जेब में पा गया है, तो ये हालात ना होते, मलिक कयूम ना क्रिएट किए होते, जजों को ब्राइब ना किया होता, तो ये मुल्क बड़ा अच्छा होता।